हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 का जो 2023 में नोटिफिकेशन आएगा, 24 में एग्ज़ाम होगा, इसके लिए स्टैटिक जीके क्वेश्चन कवर करेंगे। टॉप 30 क्वेश्चन होंगे। इसके साथ साथ इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सम्मिलित किए गए हैं। तो जो भी मेरे मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके साथ साथ आप बिहार और उत्तर प्रदेश में आर की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए हिंदी और जीके के क्वेश्चन चाहते हैं डेली क्विज के टाइप का, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछता है, तो उसके लिए आप जीडीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम भारत में प्रसारित हुआ था। तो भारत में रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था आपका 1923 ईस्वी में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे विकल्प जो ए दिया हुआ है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ, तो 1923 में। ऐसे ही आगे के क्वेश्चन को देखेंगे कि चीन की मुद्रा का क्या नाम है। देखिए, एसएससी जीडी के एग्जाम में भारत के पड़ोसी देशों से बड़ा क्वेश्चन उठाता है, तो याद रखिएगा कि चीन की मुद्रा का नाम है युआन। ठीक है, और ये बांग्लादेश के बाद दूसरी बड़ी सीमा है भारत का इससे लगा हुआ। ठीक है, और ये भारत और जो चाइना है, इसकी सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, कि चीन की मुद्रा का नाम है युआन और भारत और चीन के बीच लगने वाली सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि वनडे विश्व कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन है और वनडे विश्व कप का आयोजन इस बार 2023 का भारत में किया जा रहा है। ठीक है, और हो भी रहा है, स्टार्ट भी हो चुका है भारत का आगाज। देखिए, कल है 14 अक्टूबर, मैं बता दूं, हाँ 14 अक्टूबर है, और कल का जो मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, तो बहुत ही थ्रिलिंग मैच है। तो दोपहर में स्टार्ट होगा। ठीक है, शायद 12 बजे से या 2 बजे से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान का मैच है 14 अक्टूबर को, वनडे का। ठीक है, वनडे वर्ल्ड कप का पहला मैच इन लोगों के है। वैसे भारत दो मैच में जीता है, पहला ऑस्ट्रेलिया और दूसरा आपका अफगानिस्तान के खिलाफ जीत चुका है। तो वनडे विश्व कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए आपके सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर 2011 के वर्ल्ड कप के विजेता टीम के हिस्सा भी रहे। ठीक है, एमएस धोनी की अगुवाई में, याद रखिएगा, एमएस धोनी की अगुवाई में 2011 का वर्ल्ड कप जीता गया भारत के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है दोस्तों, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों, करो या मरो का नारा दिया गया था आपके भारत के राष्ट्रपिता जिसे कहा जाता है महात्मा गांधी जी को, इन्हीं के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1942 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे के क्वेश्चन में देखेंगे कि भूदान आंदोलन की स्थापना किसने किया था। ठीक है, तो भूदान आंदोलन की यहाँ पे अगर जो बात किया जाए तो विनोबा। तो यहाँ पे भूदान आंदोलन की बात किया जाएगा कि भूदान आंदोलन की स्थापना किसने किया था, तो विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो याद रखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन है, क्योंकि ये एसएससी जीडी में कई बार पूछा हुआ है और भी एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा है। तो भूदान आंदोलन की स्थापना विनोबा भावे द्वारा किया गया था। आगे का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि अम्ल और क्षार के बीच होने वाली रासायनिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो अम्ल और क्षार के बीच होने वाली जो रासायनिक प्रक्रिया होती है उसे उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अम्ल और क्षार के बीच होने वाली रासायनिक प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी होगा आपका। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था। तो दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह जो युक्ति है या नारा है, यह कहा गया था आपके बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ठीक है, तो बाल गंगाधर जो तिलक हैं, इन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो दोस्तों ध्वनि की जो तीव्रता होती है ये मापी जाती है आपकी डेसिबल में। किस में मापी जाती है? डेसिबल में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? विकल्प डी हो जाएगा कि ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे का क्वेश्चन है आपका कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी जो थे यह कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो सही उत्तर यहाँ क्या होगा आपका? विकल्प ए हो जाएगा कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर में कि सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले क्रांतिकारी कौन है? तो सबसे कम उम्र में आपके जो खुदीराम बोस थे, ठीक है, खुदीराम बोस जी, इनको सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा दी गई थी। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा कि सबसे कम उम्र में, भारत की बात की जा रही है, भारत में जो अंग्रेज़ों के अधीन हम लोग थे उस समय की बात हो रही है कि सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले क्रांतिकारी थे आपके खुदीराम बोस जी। सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे? विकल्प बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो दोस्तों ग्लूकोमा रोग की यहाँ पे अगर जो बात करेंगे तो यह हमारे आँख से संबंधित है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका विकल्प सी हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्लूकोमा रोग शरीर के आँख से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में है कि मछलियों की यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो जो मछलियाँ होती हैं इनका जो यकृत तेल होता है इसमें विटामिन डी पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? विटामिन डी पाया जाता है। सही है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ विकल्प डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? अब देख लिए यहाँ फसल से क्वेश्चन आया हुआ है। तो फसल में अगर जो बात करेंगे तो भारत के जो पश्चिम बंगाल है, ठीक है, ये जो आपका पश्चिम बंगाल है, यहाँ सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका वही आ जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पे बात कर लेंगे कि उत्तर प्रदेश किस में अग्रणी है, तो उत्तर प्रदेश आपके गेहूँ में सबसे अग्रणी है और गन्ना में। ठीक है, गेहूँ और गन्ना में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। भारत का चीनी का कटोरा आपके उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। याद रखिएगा कि सर्वाधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, वही सर्वाधिक गेहूं का और गन्ने का उत्पादन आपके उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट करके आप जरूर रेटिंग देंगे वीडियो की। अगला क्वेश्चन है सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय टीम जो थी इसके कप्तान कौन थे? तो देखिए भारत जो है वर्ल्ड कप कब जीता है? तो 1983 में जीता है और 2011 में जीता है। ठीक है, और 1983 का जो वर्ल्ड कप जीता गया था इसमें कप्तान थे आपके कपिल देव। ठीक है, 2011 का जो जीता गया तो अभी पीछे के प्रश्नों में चर्चा किया गया कि MS धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी थे कप्तान। ठीक है, इनकी अगुवाई में वर्ल्ड कप जीता गया और कपिल देव के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको करेंगे। तो इसके लिए अनुच्छेद 26 सही हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित दिए गए हैं। ठीक है चीज़ें, तो अनुच्छेद 26 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 26 दिसंबर 2004 को भारी, यहाँ पे भारी होगा, यहाँ बारिश हो गई है, यहाँ पे भारी हो जाएगा। भारी सुनामी से कौन सा भारतीय राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ था? तो दोस्तों 26 दिसंबर 2004 को जो भारी सुनामी आई थी इससे जो आपका तमिलनाडु है ये बुरी तरह से क्षति हुआ था इसका। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपके विकल्प में जो डी विकल्प है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो देखिए भारतीय संविधान में भाग जो होते हैं 22 होते हैं और इसमें जो भाग है आपका 20 यह संविधान संशोधन से संबंधित है। तो सही उत्तर क्या होगा? यहाँ विकल्प आपका जो ये है आपका सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय संविधान का 20वां जो भाग है यह संविधान संशोधन से संबंधित है। चलिए दोस्तों आज का मॉक आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। ठीक है, बढ़िया से मॉक देंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत के निडेरिन संघ के अंतर्गत आता है? तो इसमें से निडेरिन संघ के अंतर्गत आने वाला जो जंतु है कौन सा है? तो आपका कोरल है। ठीक है, कोरल आप गूगल कर लीजिएगा, कोरल के बारे में अधिक मालूम हो जाएगा। तो ये जो है निडेरिन संघ का होता है। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके SSC में।
अगले क्वेश्चन में देखेंगे किस खेल के साथ सुल्तान अजलान शाह कप संबंधित है। तो सुल्तान अजलान शाह जो कप है यह आपके हॉकी खेल से संबंधित है, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि खेल परिदृश्य से क्वेश्चन एसएससी जीडी में कई बार, देखिए 2022 का जो पेपर हुआ था इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो सही उत्तर क्या होगा, यहाँ सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नाहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो नाहरकटिया तेल क्षेत्र की बात करेंगे तो यह असम में है, ठीक है। और असम में ही सबसे पुराना भारत का तेल शोधन तेल वाला जो खोजा गया था असम का डिगबोई, ठीक है। ये है तेल शोधन वाला, तो असम में ही है सबसे पुराना। और नाहरकटिया तेल क्षेत्र भी आपके असम में है, तो याद रखिएगा, दोनों चीज़ आ सकता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है। तो चंबल नदी जो है यह यमुना नदी की सहायक नदी है। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे, विकल्प ए हो जाएगा, ठीक है, कि चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था। ये बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में लगभग पूछ ही दे रहा है, ठीक है। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था आपका बृहदर्थ। अब मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, एक बात समझ लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका पुत्र बिंदुसार हुआ, ठीक है, बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार है, बिंबिसार। उसके बाद कौन हुआ, आपका अशोक हुआ, ठीक है। ये तीनों राजा थे बहुत ही खतरनाक थे, ठीक है, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार और अशोक। इसके बाद से लास्ट में आपका बृहदर्थ आएंगे, इसको पुष्यमित्र शुंग द्वारा मार के और शुंग वंश की स्थापना किया जाता है मगध में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। जब भी कंचनजंगा का नाम आए या कंचनजंगा पर्वत भी पूछ देता है, सीधा आप सिक्किम में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, सिक्किम में। अगर जो कंचनजंगा यहाँ भी आए आप सिक्किम में जाएंगे, तो यहाँ पूछ रहा है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो आपके सिक्किम में है, ठीक है। और ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चन में देखेंगे कि नमामि गंगे कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में मंजूरी दी गई थी। तो दोस्तों नमामि गंगे जो कार्यक्रम है, ठीक है, इसको 2014 में लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, ठीक है। तो विकल्प यहाँ क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम को मंजूरी दी गई थी 2014 में। अगले क्वेश्चन में है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों आगरा जो शहर है इसकी स्थापना किया था आपके सिकंदर लोदी ने, ठीक है। लोदी वंश का शासक था, 1504 ईस्वी में किया था, ठीक है, 1504 या 1505 में, 1504 ही सही है। सिकंदर लोदी ने इसी बीच में हुआ था 4 और 5 में, ठीक है, वैसे 4 ही सही है। तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था, और लोदी वंश का शासक था दूसरा, ठीक है। बहलोल लोदी सबसे पहला हुआ जो आपका शासक था, आपके लोदी वंश का संस्थापक था। इसके बाद सिकंदर लोदी हुआ, उसके बाद इब्राहिम लोदी हुआ। इब्राहिम लोदी को 1526 में बाबर मार के और मुगल वंश का स्थापना करता है दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों बनिहाल दर्रा की यहाँ पे बात किया जाएगा, तो यह आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, ठीक है। पीर पंजाल, बनिहाल, ये सब क्या है, आपके जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे, विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह से कौन संबंधित है, और ये आपका ट्रेडिंग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे। तो बारदोली सत्याग्रह आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। सही उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा कि बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। और इसी समय सरदार की उपाधि दी गई थी बारदोली की महिलाओं द्वारा, याद रखिएगा ये भी। अगला क्वेश्चन है सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। सालार जंग संग्रहालय काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, यह स्थित है आपके हैदराबाद में। कहाँ स्थित है दोस्तों, हैदराबाद में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यहाँ विकल्प जो डी दिया हुआ है सही उत्तर हो जाएगा कि सालार जंग संग्रहालय आपके हैदराबाद में स्थित है। अगले क्वेश्चन में है कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो यह आपके देहरादून में स्थित है, ठीक है। देहरादून आपका कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो उत्तराखंड पड़ता है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, और यहीं पे आपका राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। बात करेंगे आज के अंतिम प्रश्न की कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय वन जो है भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। सही उत्तर क्या होगा आपका,
विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे नए यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा जिस पर आपको फ्री PDF अवेलेबल है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।